प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम नैतिक शिक्षा के पाठ 3 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3 है आत्मबोध। आत्मबोध का अर्थ होता है अपने आप के बारे में जानना, टू नो योर सेल्फ, या अपने आप को समझना, उसे कहते हैं आत्मबोध। अब इसमें लिखा हुआ है ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी। प्रेम के प्रयोगी का अर्थ है ईश्वर भक्त। हे ईश्वर भक्त, आप क्या करो, ओम अनेक बार बोलो। यहाँ कहा हुआ है यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद। इस ओम को, जो परमात्मा का निज नाम है, इसको अनादिनाद कहा हुआ है। अनादि अर्थात जिसका कोई आदि अर्थात शुरुआत ना हो, ऐसा नाद है, ऐसा स्वर है, ऐसी ध्वनि है। निर्विकल्प, जिसका कोई और विकल्प नहीं है। और निर्विवाद, जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। अब कहता है विवाद क्यों नहीं है? क्योंकि सभी शास्त्रों ने ओम को ही परमात्मा का निज नाम दर्शाया हुआ है। जितने भी शास्त्र हैं, वेद से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों, उपनिषदों तक लेकर के, सब ने परमात्मा के निज नाम जो ओम है उसी को ही स्वीकार किया हुआ है। परमात्मा का निज नाम ओम ही माना हुआ है, इसलिए से निर्विवाद कहा हुआ है। निर्विवाद शब्द का आप अर्थ लिखेंगे विवाद रहित, निर्विकल्प विकल्प रहित, अनादिनाद अर्थात ये जो शब्द है पारिभाषिक शब्द है, इसलिए आप लिखेंगे ऐसा स्वर, ऐसी ध्वनि जिसकी कोई शुरुआत ना हो। हर स्वर की शुरुआत होती है, परंतु इसे अनादिनाद कहा हुआ है, अर्थात इसकी कोई शुरुआत नहीं है। कहाँ से इसका आदि है, शुरुआत है, इसके बारे में कोई पता नहीं, इसलिए इसको अनादि कहा हुआ है। न अस्ति आदि यस्य भूलते न पूज्यपाद वीतराग योगी। उस ओम नाम को कौन कौन नहीं भूलते हैं? पूज्यपाद। पूज्यपाद, पूज्य अर्थात पूजनीय है, पाद अर्थात पैर जिनके, ऐसे महापुरुष। वीतराग, विगतः रागा येषाम ते, वीतराग। तो वीतराग शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने सांसारिक वस्तुओं तथा सुखों के प्रति पूरी तरह से आसक्ति को त्याग दिया हो। अर्थात जिस व्यक्ति का सांसारिक मोह माया से मन हट चुका हो, सांसारिक वस्तुओं तथा सुखों से जो पूरी तरह से अलग हो चुका है, एवं जो सांसारिक वस्तुओं एवं सुखों के प्रति आसक्त ना हो, उसे कहते हैं वीतराग। जिसका राग जो है, आसक्ति जो है, बीत गई हो, पूरी तरह से हट गई हो, सांसारिक मोह माया से दूर हट चुके व्यक्ति को वीतराग कहा जाता है। और योगी जन, वे इस ओम नाम को नहीं भूलते हैं, इसलिए लिखा है भूलते ना पूज्यपात वीतराग योगी। अर्थात वीतराग योगी और पूज्यपात लोग जो हैं, वे इस ओम नाम को कभी नहीं भूलते हैं। वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना वखान। अब यहाँ पर कहा हुआ कि अर्थ योजना का यदि वखान, वर्णन भी करना हो, किसी प्रकार की अर्थ योजना भी यदि प्लानिंग करनी हो, बनानी हो कोई योजना अर्थ संबंधी, तो उसमें भी किस चीज को ज्यादा ध्यान से देखा जाता है? वेद को प्रमाण माना जाता है। वेद को प्रमाण मान करके ही अर्थ योजना का बखान किया जाता है। ऐसे व्यक्ति वेद को प्रमाण मान करके अर्थ योजना का बखान करते हैं। कौन कौन? पूज्यपात, वीतराग और योगी जन। सुजान, अच्छे व्यक्ति। गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। और गा रहे, कौन कौन गा रहे हैं? उसका गुणगान कौन कौन गा रहे होते हैं? सुजान, सुजान अर्थात सज्जन, गुणी जो गुणवान व्यक्ति हैं, और साधु अर्थात सज्जन। साधु और सज्जन बात एक ही है। और साथ में लिखा है स्वर्ग भोगी, जो स्वर्ग भोगी लोग हैं वे इस ओम नाम का गुणगान करते हैं। आगे है ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त। उस ओम नाम को
ध्यान में कौन धरते हैं, कौन उसका ध्यान करते हैं? विरक्त। विरक्त का अर्थ है वैरागी। वीतराग का भी अर्थ होता है वैरागी, परंतु यहाँ थोड़ा शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके इसका जो पारिभाषिक अर्थ था वह भी मैंने आपको बताया। तो विरक्त का अर्थ है वैरागी। वैरागी भी वही होता है जिसने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया हो, सांसारिक सुखों एवं वस्तुओं से जो पूरी तरह से अनासक्त हो, उसे विरक्त या वीतराग कहा जाता है। और भाव से, सच्चे मन से, श्रद्धा से सुभक्त, जो अच्छे भक्त हैं, गुणी जन हैं, वह ओम नाम का जाप करते हैं, भजन करते हैं। ओम नाम ही क्यों? क्योंकि ओम में 3 अक्षर हैं, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अ उ म। अ का अर्थ है कोई ना कोई है जो इस सृष्टि को बना रहा है। उ का अर्थ है वही शक्ति जो इस सृष्टि का पालन कर रही है। उ का अर्थ होता है पालन करना। अ का अर्थ है बनाना वाला, पैदा करने वाला। और म का अर्थ है अंत में समेट लेने वाला। तो कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को बना भी रही है, चला भी रही है विधि पूर्वक, और अंत में अपने अंदर समेट भी रही है, संहार भी कर रही है, मिटा भी रही है। तो उसी शक्ति को ओम कहा हुआ है यहाँ पर, और उसी का ही भाव से भजन करते हैं सुभक्त, यानी कि अच्छे भक्त जन जो हैं। अब अगली पंक्ति में लिखता है कवि, त्यागते अघि अशक्त पोच पाप रोगी। और उस ओम नाम का त्याग कौन कौन करते हैं? अघि। अघि शब्द का अर्थ होता है पापी। अशक्त, अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ। पोच, पोच शब्द का अर्थ है निकृष्ट, तुच्छ। और इसको आप निकृष्ट, तुच्छ, पाखंडी या फिर यूं कह लीजिए कामचोर भी कह सकते हैं, क्योंकि निकृष्ट व्यक्ति जो होता है वही इस तरह की हरकतें करता है, वही पाखंड भी करता है। इसीलिए पोच शब्द का अर्थ है निकृष्ट या तुच्छ। पाप रोगी, पापी और रोगी, ये जो रोगी व्यक्ति हैं वे इसका त्याग करते हैं। अघि अशक्त पोच पाप रोगी जो है वो इस ओम नाम का जो है कवि कहता है त्याग करते हैं। अघि और पाप दोनों शब्द शाब्दिक अर्थ में एक समान ही है। पापी होता है इसका अर्थ, जैसे अघि जो शब्द है इसका प्रयोग मंत्र में भी होता है। भोजन करने के पश्चात जो मंत्र बोलते हैं, ओम मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि बद इत्सतस्य न आर्यमाणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। तो केवलाघो भवति, केवल पाप को ही खाता है। तो अघि शब्द का अर्थ यहाँ पर भी पाप ही किया हुआ है या पापी व्यक्ति ही किया हुआ है। इसलिए अघि शब्द का जो अर्थ मैंने आपको बताया वह बताया पापी। अशक्त माने असमर्थ, जो समर्थ नहीं, जिसका सामर्थ्य नहीं है, कैपेसिटी नहीं है जिसमें, ऐसा व्यक्ति। और पोच अर्थात निकृष्ट, तुच्छ, पाप, पापी। और रोगी माने जो रोगी है, किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, बीमारी से पीड़ित है। शंकरादि नित्य नाम जो जपे विसार काम। शंकरादि यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी के संबंध में कहा हुआ है कि उन जैसे व्यक्ति जो नित्य नाम जपते हैं। विसार, विसार का अर्थ होता है भुलाकर, विसारी का अर्थ होता है या विसार का अर्थ होता है भूल जाना, भुलाकर, सारे काम छोड़ करके जो नित्य नाम का जाप करते हैं, ओम नाम का, तो बने विवेक धाम मुक्ति क्यों ना होगी। जब बोलता है हम सब प्रकार के कामों से निवृत्त होकर के ओम नाम का नित्य जाप करें तो विवेक धाम बनेगा। धाम का अर्थ है स्थान, और विवेक शब्द का अर्थ होता है, विवेक कहते हैं सोचने समझने की शक्ति। क्या सही है क्या गलत है, इसको सोचने समझने की शक्ति तब जाके व्यक्ति में पैदा होती है। फिर जब सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर आ गई तो आगे लिखता है मुक्ति क्यों ना होगी। तो कहता है मुक्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। अब मुक्ति शब्द का अलग अलग वाक्यों के आधार पर अर्थ होता है। मुक्ति का अर्थ है इस भवसागर से पार लग जाना, वह भी मुक्ति है। और मुक्ति का दूसरा अर्थ होता है जैसे मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना, अर्थात सब प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद की जो स्थिति होती है उसको भी मुक्ति कह सकती है कि अब हम मुक्त हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह भी मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ हम कई बार मृत्यु से ले लेते हैं, लेकिन वो तो जीवन मुक्ति है, वह तो जीवन से मुक्त होना, वो होता है मृत्यु। मुक्ति का अर्थ होता है सब चीजों की विश्रांति, अर्थात सब चीजों को हमने पा लिया है, अब हमें किसी और चीज की लालसा, इच्छा हम नहीं रही है। हमारे मन में अब किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रही है, वह भी मुक्ति है,
वो किससे मुक्ति होगी? हमारी इच्छाओं से मुक्ति होगी। और जब इच्छाओं से आदमी मुक्त हो जाएगा तो वास्तव में सच्ची मुक्ति वही है। अब आगे भाव दिया हुआ है आत्मबोध कविता का। भाव में कहता है, ओम के सार्थक जप व ध्यान से मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है। शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु सब उसी के नाम हैं। इसके जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। इस ओम नाम के जप से व्यक्ति विवेकशील बनता है। उसके अंदर विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, उसमें शालीनता भी आ जाती है। यह इस कविता का भाव बताया हुआ है। अब साथ साथ में प्रश्नोत्तरों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? वह अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है? तो वहाँ हमने कविता में पढ़ा था निर्विवाद। यहाँ लिखा है यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद। तो कौन सा अनादिनाद था? ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी, अर्थात ईश्वर भक्त ओम को अनेक बार बोलो। ओम का अच्छे तरीके से पवित्र मन से पवित्र मानसिकता से जाप करो। यही ओम अनादिनाद है, यही निर्विकल्प है, यही निर्विवाद है। तो प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे ओम। अनादिनाद ओम है जिसके बारे में विवाद नहीं है। इस तरह से पूर्ण वाक्य में इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते? हमने पढ़ा था कविता में, एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था, ये लिखा हो सामने, भूलते ना पूज्यपाद वीतराग योगी। तो अब इसको लिखेंगे, इस अनादि नाम को पूज्यपाद वीतराग और योगी नहीं भूलते। और पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं? किसका गान करते हैं? वेद को प्रमाण मानने वाले ओम का गान करते हैं। अब अगला प्रश्न है, उस नाद का त्याग कौन करते हैं? यह भी हमने भी पढ़ा है। उसमें लिखा था, त्यागते अघि अशक्त पौच पाप रोगी, अर्थात उस नाद का त्याग अघि अशक्त पौच पाप और रोगी व्यक्ति करते हैं या रोगी करते हैं। अगला है 5वां प्रश्न है, मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? तो मुक्ति पाने का साधन तो ओम नाम का जाप करना बताया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मुक्ति पाने का साधन यहाँ ओम नाम का जाप करना बताया गया है, क्योंकि उसमें लिखा था शंकरादि जो हैं, शंकरादि नित्य नाम जो जपे विसार काम, तो बने विवेक धाम मुक्ति क्यों ना होगी। शंकरादि जगतगुरु शंकराचार्य की तरह और उस तरह के जो अन्य लोग हैं वो नित्य ओम नाम का जाप करते हैं, तभी विवेक धाम बनता है और मुक्ति क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर ओम नाम का जाप, मुक्ति पाने का साधन यहाँ ओम नाम का जाप करना बताया गया है। परंतु यदि हम लिखेंगे कि मुक्ति पाने का साधन यहाँ विवेक धाम बताया गया है तो सबसे बेहतर रहेगा। मुक्ति पाने का साधन है विवेक धाम। जब व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी तभी व्यक्ति मुक्ति को पा सकेगा। अब लिखता है, ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम का जप ध्यान आदि शंकरादि हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद सुभक्त सुजान श्रेष्ठ लोग मुनि गुणीजन, ये लोग क्या करते हैं? ओम का जप ध्यान आदि करते हैं। पूज्यपाद वीतराग योगी, इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें एक बार फिर से, और इसके जो शब्दार्थ जिस पर अभी हमने चर्चा की है उन्हें भी आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में नोट कर लें। तत्पश्चात फिर हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इति ओम शम।